हाँ जी भाई, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? मस्त हो? हाँ जी, फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं नागौर जिला दर्शन के बारे में। तो नागौर जिला दर्शन आ जाता है, शुभंकर की बात करें तो यहाँ आ जाता है ग्रेटर फ्लेमिंगो या फिर राजहंस आ जाता है, और थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद में थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आरजे कोड की बात करें तो आरजे 21 राजस्थान नागौर के लिए। उसके अलावा यदि शुभंकर की बात करें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो या फिर राजहंस भी आ जाता है। इसके बाद में नागौर है, तो भाई नागौर का नाम कैसे पड़ा? नागौर का नाम कैसे पड़ा? अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग मत दिए गए। उसके बाद में देखें कि अन्य नामों के बारे में भी, अन्य नाम भी कहते हैं कि नागौर के लिए कुछ अन्य नाम भी आते हैं। इसके अलावा देखते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भौगोलिक स्थिति में देखें अपन, भौगोलिक स्थिति में देखें कि भाई कितनी यहाँ पे वर्षा होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कौन सी नदी है, कौन सी वनस्पति देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कैसी जलवायु है। जलवायु में अपन पढ़ते हैं कि जलवायु भाई 5 वर्गीकरण करे गए हैं। इसके अलावा अपन एक और पढ़ते हैं, जलवायु में आ जाता है कोपेन का वर्गीकरण। तो कोपेन ने कौन सी जलवायु इस क्षेत्र विशेष के लिए अलग से बताइए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति के अंदर नदियां आ जाती है अपनी। इसके अलावा झीलें आ जाती हैं। झीलों के बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे सीमेंट इकाई, सीमेंट है, सीमेंट इकाई है या नहीं है, नदी है, सभ्यता है, बांध है यहाँ पे। इसके अलावा सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो भाई कौन से यहाँ पे दुर्ग आ जाते हैं। इसके अलावा कौन से यहाँ मंदिर आ जाते हैं। और यहाँ पे प्रमुख मंदिरों में अपन बात करें तो कौन सी माता का मंदिर यहाँ पे, और मेले वगैरह कब लगते हैं, और कौन से यहाँ पे नृत्य होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अपन प्रमुख व्यक्तित्व की कि यहाँ पे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति कौन कौन है, किस गेम से संबंधित है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। और अब अपन शुरुआत करते हैं नागौर जिला दर्शन की। जिला दर्शन नागौर। भाई कमेंट में आप लोगों ने बताया कि मैडम पहले नागौर जिला दर्शन करवा दो, तो वही पहले नागौर जिला दर्शन करवा देते हैं। नागौर जिला दर्शन हाँ तो भाई ये थोड़ा सा अपना छोटा सा राजस्थान है। ये अपना छोटा सा राजस्थान है। दिशा की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। नागौर है तो भाई नागौर एक आंतरिक जिला है। नागौर एक आंतरिक जिला है। सबसे पहले बात यह है कि इसके कोई अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। इसके बाद में अपन नाम देखते हैं कि भाई नाम कैसे पड़ा, कि नागौर का नाम कैसे पड़ा। सही बात है भाई। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे अही छतरपुर नाम देखने को मिला। क्यों देखने को मिला भाई? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और जो आसपास का क्षेत्र था, आसपास का क्षेत्र था, उससे इस क्षेत्र को अही छतरपुर भी जानने के लिए, देखने के लिए उस टाइम की बात है जब ये अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा भाई और क्या नाम मिलता है? स्पादलक्स। स्पादलक्स, स्पादलक्स क्यों कहा भाई? कहते हैं कि भाई चौहान जो शासक थे, चौहान शासकों के जो काल में नागौर क्षेत्र को स्पादलक्स के नाम से भी जानते थे। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई? और कहते हैं जांगल प्रदेश। क्यों मैडम जांगल प्रदेश क्यों कहते हैं? तो भाई जांगल प्रदेश इसलिए कहते हैं कि महाभारत काल में, महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और क्या कहते हैं नागौर को? नागौर को कहते हैं नागा प्रदेश। नागा प्रदेश क्यों कहते हैं भाई?
जो नागा राठौड़ शासक थे, के काल की बात है। उस टाइम पे कहते थे कि भाई नागा प्रदेश भी कहते थे। अब कहते थे तो भाई ये प्रमाण कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? तो सन 1908 में द इंपीरियर गजट ऑफ राजस्थान, सॉरी द स्टेट, गजट ऑफ स्टेट या राजस्थान तो एक ही बात हो गई, इंडिया आएगा है ना, सॉरी भाई मिस्टेक बाय मिस्टेक। द इंपीरियर गजट ऑफ इंडिया, एक प्रकाशन जो प्रकाशित हुआ, ठीक है। उसमें कहा गई भाई नागा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है किसको भाई, नागपुर को, सॉरी नागौर को नागा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं भाई, नागापुर भी कहते हैं, नागापुर भी कहते हैं। अच्छा जी, नागापुर क्यों कहते हैं? कहते हैं भाई कि द स्टेट आर्काइव नामक की एक पुस्तक थी जिसका प्रकाशन हुआ, बात कब की है भाई, 1966 की बात है, कि नागापुर के नाम से भी जानते थे, कि नागापुर के नाम से भी जानते थे। कब की बात है भाई, 1966 की बात है भाई। नागापुर या नागपुर है ना, नागापुर या नागपुर के नाम से भी कई जगह नागापुर भी मिलता है, तो कई जगह नागपुर के नाम से भी मिलता है। कहाँ पे हुई भाई प्रकाशन? बीकानेर में हुआ, ठीक है जी। हाँ जी मैडम, ठीक है भाई। नागपुर को सॉरी नागौर को का नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा भाई? सर्वप्रथम अहि छतरपुर नाम से जाना करते थे, उसके बाद में पादलक्स के नाम से जानते थे, और उसके बाद में जंगल प्रदेश के नाम से जानते थे, और उसके बाद में नागा प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है जी। इसके अलावा अपन देखें इसके अलावा अपन देखें कि नागौर है उसकी स्थापना कब और किसने की? तो भाई इसके लिए भी अलग अलग जो मत आते हैं अपने इतिहासकारों के, ठीक है जी। कहते हैं कि भाई नागा जो राजपूत हैं उन्होंने स्थापना की है, कुछ कहते हैं भाई शाकंभरी के जो चौहान शासक हैं उन्होंने स्थापना की है। तो बात करें अपने स्थापना की, ठीक है जी, स्थापना की, तो कुछ कहते हैं जो नागा राजपूत हैं, नागा राजपूत शासकों के द्वारा, नागा राजपूत शासकों के द्वारा, अच्छा जी, हाँ जी। कुछ कहते हैं कि भाई शाकंभरी के चौहान शासकों के द्वारा, चौहान शासकों के द्वारा। ये अपने भाई अलग अलग मत देखने को मिलते हैं जी, ठीक है जी। इधर अपने बात कर लेते हैं शुभंकर की, वरना मिस ही हो जाता है, ज्यादातर बार दिमाग से ही निकल जाता है। पहले बता देती हूँ, ग्रेटर फ्लेमिंगो या फिर राजहंस, हाँ जी, ठीक है, आया समझ में। अब अपन बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, भाई अपन अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, ठीक है जी। हाँ जी, मैंने बता दिया आपको कि एक आंतरिक जिला है, ठीक है जी, लिख देती हूँ भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले एक आंतरिक जिला है जिसे ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ये एक बीच में बेचारा आराम से बैठा हुआ छोटा सा जिला है नागौर जिला, जिसको धातु नगरी के नाम से और औजार नगरी के नाम से भी जाना जाता है जी। आंतरिक जिला, ठीक है। इसके बाद में देखें कि हाँ वर्षा कितनी होती है, वर्षा होती है भाई 25 से 50 से में, कमी होती है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। वनस्पति की बात करें, वनस्पति की बात करें तो यहां आ जाती है पतझड़ी। इसके अलावा बात करें जलवायु की,
जलवायु की बात करें तो जलवायु आ जाती है अर्ध शुष्क जलवायु। क्यों भाई मैडम? अर्ध शुष्क जलवायु भाई आएगी जब जलवायु की बात करते हैं वर्षा 25 से 50 सेमी हो रही है, तो वहां पे अर्ध शुष्क ही जलवायु होगी ना। जब जलवायु का अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं तो जलवायु को 5 भागों में बांटते हैं। इसके साथ में ही अपन एक और पढ़ते हैं कोपेन का वर्गीकरण। तो भाई कोपेन ने बताया, क्या बताया? कोपेन ने कहा कि जलवायु तो भाई BWHW प्रकार की जलवायु है। कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद में अपन यहां देखते हैं मिट्टी। तो भाई मिट्टी कैसी है? यहाँ पे रेतीली मिट्टी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे नदी कौन सी है भाई? नदी यहाँ पे मिलती है जोजड़ी नदी। ठीक है जी। किसकी भाई? लूनी की सहायक नदी है। ठीक है जी। लूनी पढ़ी है क्या अपन ने? अपन जैसे ही नदियां स्टार्ट करेंगे तो एक नदी को एक दिन में कंप्लीट करेंगे, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो लूनी की एक सहायक नदी आती है, जोजड़ी मीठड़ी है ना, ऐसे कुछ नदी आती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। भाई झील की बात करें, ठीक है जी, झील की बात करें तो झील आती है डेगाना। डेगाना झील। डेगाना झील क्या भाई? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है भाई। पहले तो झील बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही कुचामन अलग हो गया तो यहाँ पे झीलों की संख्या कम हो गई, वरना तो झीलें यहाँ पे अनलिमिटेड देखने को मिलती थी। इसके अलावा अपन भाई यहाँ पे बात करते हैं फसल की। तो फसल देखें यहाँ पे सॉरी भाई, बाई मिस्टेक। वनस्पति की बात करें, मरूदभिद वनस्पति, जिसको क्या बोलते हैं भाई? जीरोफाइट। जीरोफाइट्स बोल सकते हैं, या फिर इसके साथ में क्या बोल सकते हैं? कांटेदार बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं भाई? छोटी पत्ती वाले पेड़ बोल सकते हैं। हाँ जी, समझ गए। ठीक है जी। बात करते हैं यहाँ पे किसकी भाई? फसल की। तो फसल यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलती है अपनी खरीफ की फसल। और भाई जहां जिस स्थान पे पानी देखने को मिलता है वहां रबी की फसल भी होती है, लेकिन मुख्यतः अपनी ये फसल देखने को मिलती है। बात करते हैं भाई अन्य नामों में। अन्य नामों की बात करते हैं अपन किसकी भाई? नागौर की बात करते हैं। नागौर को क्या कहते हैं भाई? औजार नगरी। औजार नगरी, औजार क्या होते हैं भाई? कृषि संयंत्र वाले जितने भी औजार हैं, तो वो वहां पे अपन को सस्ते बढ़िया टिकाऊ मिल ही जाता है ना। अपन को क्या चाहिए? सस्ता बढ़िया टिकाऊ माल चाहिए। तो औजार नगरी के साथ साथ में धातु नगरी भी कहते हैं। औजार नगरी। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई? धातु नगरी भी नागौर को बोला जाता है। तो भाई क्या पढ़ लिया अपन ने पढ़ लिया नागौर का नाम कैसे पड़ा। अपन ये पढ़ चुके हैं अलग अलग जो काल था उसमें अलग अलग नाम दिए गए। उसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई? अपन पढ़ रहे हैं स्थापना। स्थापना भाई किसी ने कहा कि नागा राजपूत शासक के आधार पर, तो किसी जो अपने अलग इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि भाई शाकंभरी के शासकों के द्वारा भी, शाकंभरी के जो चौहान शासक हैं उनके द्वारा भी स्थापना की गई। उसके बाद में ये बात करते हैं शुभंकर की। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस और कोड की बात करें RJ21 आ जाता है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आंतरिक जिला है भाई, बीच में बेचारा बैठा है, ना किसी अंतर्राज्यीय सीमा की दिक्कत है ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा की दिक्कत है, मस्त मलंग एकदम। वर्षा की बात करें तो 25 से 50। वनस्पति की बात करें तो मरूदभिद यानी जीरोफाइट्स यानी कि कांटेदार। इसके अलावा बात करें तो छोटी पत्तियों वाले जो भी कांटेदार पेड़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद में जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु आ जाती है यहाँ पे। इसके अलावा भाई एक चीज अपनी रह गई, क्या रह गई? भौतिक प्रदेश की बात करें। भौतिक प्रदेश की बात करें तो भाई यहाँ पे आ जाता अपना पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र, इसमें आ जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में नागौर आ जाता है। तो इसका भी एक वर्गीकरण किया गया 2 भागों में। सुना ही होगा महान मरुस्थल, और दूसरा आ जाता है अपना शुष्क मरुस्थल।
शुष्क मरुस्थल। इसके अलावा दूसरा आ जाता है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है जी। और अपनी जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसमें अपना कौन सा क्षेत्र आ जाता है? अपने नागौर का क्षेत्र आ जाता है। अपनी नागौर का क्षेत्र आ जाता है, अपने औजारों की नगरी, अपने धातु की नगरी आ जाती है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो भाई जलवायु अर्ध शुष्क हो गई कोपेन के अनुसार BSHW, BSHW। इसके अलावा मिट्टी की बात करें तो यहाँ रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। और नदी की बात करें तो जोजड़ी नदी। इसके अलावा झील की बात करें तो यहाँ डेगाना झील यानी कि खारे पानी की झील है वो यहाँ देखने को मिलती है। भाई डेगाना में और क्या क्या आ जाता है वो अपन आगे बात करेंगे। टंगस्टन के अलावा यहाँ पे अपने टंगस्टन आ जाते हैं, लिथियम के भंडार मिले, वो अपन आगे चल के बात करने वाले हैं जी। हाँ जी ठीक है, आ गया समझ भाई। ये अन्य नाम हो गए अपने। अब चलते हैं भाई अपन आगे किसमें। अब भाई अपन पढ़ेंगे खनिज के बारे में। तो खनिजों में क्या क्या देखने को मिलता है? खनिजों में यहाँ कोयला देखने को मिलता है। हाँ जी मिलता है। और क्या मिलता है? चूना पत्थर। कहते हैं भाई एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पे खान है, कहाँ पे? खींवसर के अंदर। ठीक है मैडम। और क्या मिलता है भाई? यहाँ पे टंगस्टन मिलता है जी डेगाना में। और डेगाना में क्या मिलता है भाई? लिथियम के भंडार मिले हैं। ये भाई यहाँ पे खनिज देखने को मिले हैं। खनिज, खनिज में क्या मिला है? कोयला। कोयला कहाँ पे मिला भाई? माता सुख स्थान पे। और ये कहाँ पड़ता है? अपने नागौर में पड़ता है। ये तो पता भाई नागौर में मिला है, लेकिन नागौर में कहाँ मिला है? थोड़ा सा भाई पानी पी लेती हूँ। नागौर में माता सुख स्थान पे मिला है। इसके अलावा देखिए यहाँ चूना पत्थर। हाँ जी चूना पत्थर मिला है। चूना पत्थर कहाँ मिला है भाई? गोट मांगलोद। इसके अलावा कहाँ मिला भाई? भादरिया, भादरिया स्थान पे मिला है। हाँ जी ठीक है। और क्या मिला है भाई यहाँ पे? भादरिया नहीं, भदवासी, भदवासी सॉरी, भदवासी स्थान पे। भदवासी। भाई नागौर में कैसे कैसे स्थान यार देखने को मिलते हैं जी। चूना पत्थर, गोट मांगलोद और भदवासी। यहाँ पे चूना पत्थर में क्या भाई? एशिया की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खान। चूना पत्थर की खान कहाँ भाई? नागौर के खींवसर नामक स्थान पे है। हाँ जी ओके मैडम। और क्या मिलता है भाई खनिज में? और मिलता है जी यहाँ पे टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ मिलता है भाई? डेगाना में मिलता है। ठीक है जी मैडम। डेगाना अपने खारी पानी की झील भी है। बिल्कुल है जी है। टंगस्टन कहाँ मिलता है जी? डेगाना में मिलता है। डेगाना में और क्या मिलता है? डेगाना में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम, लिथियम के भंडार मिले हैं जी। ओके अब अपन पढ़ते हैं सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के बारे में पढ़ते हैं जी। कोई बात नहीं है। अंबुजा सीमेंट के बारे में पढ़ते हैं और जेके व्हाइट सीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, टंगस्टन हो गया। डेगाना के भाकरी गांव में, भाकरी गांव में टंगस्टन मिलता है। इसके अलावा लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है जी। अब और क्या मिलता है भाई? और मिलता है यहाँ पे सीमेंट। ओके मैडम जी। सीमेंट भाई दो प्रकार की मिलती है। कौन कौन सी सीमेंट मिलती है? एक तो मिलती है अपने अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट कहाँ मिलती है भाई? अपने मुंडवा क्षेत्र में मिलती है जी। ठीक है जी। मुंडवा गांव में मिलती है, मुंडवा क्षेत्र में मिलती है। कोई बात नहीं भाई। दूसरा क्या है अपने जेके व्हाइट सीमेंट। CEMENT सीमेंट। ठीक है जी। कहाँ मिलती है? गोटन में मिलती है। ठीक है मैडम। जो गोटन है यहाँ पे अपनी जो राज्य की फर्स्ट
व्हाइट सीमेंट का कारखाना यही है। इसके अलावा और भाई क्या देखते हैं अपन, झील अपने देख ली। झील यहाँ पे कौन सी थी जी, कौन सी थी? अपन ने पढ़ा है डेगाना झील के बारे में। अपन ने क्या पढ़ा है? डेगाना झील के बारे में। ठीक है। ये भाई अंबुजा सीमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, ये अंबुजा सीमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। अंबुजा सीमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। जेके व्हाइट सीमेंट की फर्स्ट इकाई यहाँ पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? गोटन में। ठीक है, गोटन कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। इसके अलावा बात करें अपन झील की, तो झील भाई यहाँ पे कौन सी आ जाती है अपने? डेगाना झील। डेगाना झील जो क्या है? खारे पानी की झील है। कहाँ पे है? डेगाना में स्थित है। इसके अलावा बात करें नदी की, तो नदी आ जाती है अपनी जोजड़ी। जो कहाँ पे? जोजड़ी नदी जो अपने लूनी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में बात करते हैं अपन सांस्कृतिक स्थिति की। सांस्कृतिक स्थिति की बात करते हैं जी। ओके, नागौर दुर्ग। कोयला, चूना पत्थर, टंगस्टन, सीमेंट और झील और नदियों के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ लिया है। विश्व की एशिया की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खान। ठीक है जी। अब पढ़ने वाले अपन सांस्कृतिक स्थिति या सांस्कृतिक परिदृश्य बोल सकते हैं। ओके, सांस्कृतिक परिदृश्य बात करते हैं नागौर दुर्ग की। नागौर दुर्ग की भाई, नागौर दुर्ग किसने बनाया? तो मैडम किसने बनाया बताओ भाई हमको। नागौर दुर्ग बनाया था भाई केमास राठौड़ ने। केमास केमास राठौड़। नाम क्या आ जाते हैं? फोर्ट ऑफ ढूंढोड कोबरा। इसके अलावा और क्या आ जाता है? नागराज का फन। 20 दुर्ग के अन्य नामों में देखने के लिए मिलते हैं। केमास राठौड़ कौन है भाई? जान के निर्माण करवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या मिल जाता भाई नागौर दुर्ग में? नागौर दुर्ग में मिल जाता बादल महल। और क्या है जी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। ठीक है जी मैडम जी। और क्या मिल रहा भाई? और तो अठे मिल रहा अपना ने। हाँ कहते हैं भाई कहते हैं भाई जो अकबर यहाँ पे रुका था नागौर दुर्ग में, लगभग 1570 की बात है। यहाँ पे अकबर नागौर दुर्ग में रुका था। रुका होगा भाई, जब भी कहते हैं रुका था। ठीक है जी। बात करते हैं नागौर दुर्ग की, तो नागौर दुर्ग आ जाता अपने धानवन श्रेणी का दुर्ग। ठीक है जी। दुर्गों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एक श्रेणी आ जाती है अपनी धानवन दुर्ग की आ जाती है, जिसमें अपन नागौर दुर्ग को देखने के लिए मिलता है जी। ठीक है। बात करते हैं संरक्षण की, तो संरक्षण कौन करता है भाई दुर्ग का? तो करते हैं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट नागौर दुर्ग का संरक्षण करता है। उसके बाद में आ जाता अपने खीवसर का किला। खीवसर के किले में क्या है भाई? कुछ खास नहीं है यहाँ पे, तो क्या है? खीवसर का किला कहाँ पे है भाई? नागौर में है। ये अपने जो फर्स्ट ऐसा होटल है जो हेरिटेज हो गया है ना, राज्य का पहला हेरिटेज होटल। गए हो क्या भाई तुम लोग? कभी गए हो क्या? कभी गए हो क्या जी? कभी
कोई बात नहीं भाई, नहीं गए हो तो इस बार चले जाना। नागौर दुर्ग, खींवसर का किला आ जाता है मालकोट, सॉरी थोड़े, एक मेड़ता सिटी स्थान है, मेड़ता सिटी, ठीक है। वहां पे अपन दो दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं, एक आ जाता है अपने मालकोट का दुर्ग, मालकोट दुर्ग, दूसरा आ जाता है अपने दूंदागढ़ का दुर्ग, दूंदा दूंदागढ़ का, दूधागढ़ का या दूधागढ़ का जो भी है ना, ऐसे बोलते हैं भाई। मालकोट का दुर्ग, इसका निर्माण राव मालदेव ने, निर्माण किसने करवाया भाई? मालदेव ने करवाया। कब करवाया भाई? 1570 की बात है जी, ठीक है। कहते हैं भाई अबुल फजल की मुलाकात, अबुल जो फजल था कि मालदेव से मुलाकात, मालदेव से मुलाकात यही हुई थी, मालकोट के किले में हुई थी। मालकोट के किले में अबुल फजल की मुलाकात मालदेव से हुई थी, जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया, 1570 की बात है। दूधागढ़ का किला आ जाता है, निर्माण की बात करें राव दूधा ने करवाया, राव दूधा ने करवाया, ठीक है जी। राव दूहा ने या दूधा ने, दो जगह इसके नाम आ जाते, कई जगह दूधा भी और दूहा भी आ जाता है ना, दूहा और दूधा दोनों आ जाते हैं, देख लेना अपने हिसाब से। नागौर का किला हो गया किमास राठौड़ के द्वारा बनाया गया, फोर्ट ऑफ रूडोर कोबरा या नागराज का फन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बादल महल या अमर सिंह राठौड़ की छतरी, और 1570 में अकबर की यहाँ पे, अकबर यहाँ रुका था। इसके अलावा संरक्षण यानी देख रेख कौन करता है? तो भाई मेहरानगढ़ जो अपना म्यूजियम ट्रस्ट है वो इनका संरक्षण करता है। उसके बाद में आ जाता है खींवसर का किला, जो राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल है। इसके अलावा बात करें मेड़ता सिटी नामक स्थान पे, यहाँ दो किले आ जाते हैं, मालकोट का और दूधागढ़ का किला, जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया। अबुल फजल की मालदेव से मुलाकात हुई थी, और दूधागढ़ के किले का निर्माण राव दूहा के द्वारा करवाया गया। अब भाई पढ़ते हैं अपन, सांस्कृतिक स्थिति पढ़ ली अपन ने, अब अपन पढ़ते हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर में आ जाता है अपने दधी माता का मंदिर, दधी माता का मंदिर, दधी माता का मंदिर कहाँ पे है भाई? गोट मांगलोद, कहाँ पड़ता है? नागौर में, ठीक है जी, नागौर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। जो दधीच ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है भाई? दधीमती माता। इसके बाद में आ जाता है अपनी भवाल माता। भवाल माता क्या है? भवाल माता की भाई प्रसिद्ध बात तो यही है कि ढाई पहले शराब चढ़ती है। इसके अलावा माता का पेनोरमा भी यही है, ठीक है जी। और भवाल माता का मेला भी भरता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, भवाल माता हो गई, इसके बाद में बात करते हैं मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का मंदिर कहाँ भाई? ये मेड़ता सिटी में है ना, ठीक है जी, मेड़ता सिटी, ठीक है। बात करते हैं मीराबाई का, कहाँ भाई? यही है। इसको ये भी बोलते हैं कि चतुर्भुज भुजानाथ, भुजानाथ का, चतुर्भुजानाथ मीराबाई का मंदिर, मंदिर, ठीक है, ओके। इसके अलावा बात करते हैं अपन जाम्बोजी, जाम्बोजी, जाम्बोजी का जो जन्म स्थान आता है वो अपने यहाँ पीपासर से आता है, जन्म स्थान
पीपासर से आता है, पीपासर से आता है। कार्य तो इन्होंने, कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनका समराथल बीकानेर ही था। समराथल बीकानेर ही था। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना, विश्नोई स्थापना की, जिसके कितने नियम है? 29 नियम है जी। और क्या आता है भाई? जो इनकी प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ की बात करें तो वो कहाँ आ जाती है? मुक्काम में आ जाती है। मुक्काम तालवा या मुकाम एक ही बात है। ठीक है, ओके। जाम्बोजी हो गए। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे तेजाजी, तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज की जय हो। जन्म की बात करें, खड़नाल नागौर में। घोड़ी की बात करें, लीलन, भाई ये तो लीलन का तो काफी गाना भी आ रहे हैं ना, थन बेरो होगो, है ना जी? बिल्कुल। पत्नी पेमल दे, जो साथ में तेजाजी के साथ सती हुई थी, तेजाजी के साथ सती हो गई थी। ठीक। और क्या जाता भाई? तेजाजी के साथ सती हो गई थी। तेजाजी का मेला भी बढ़ता है, मेला भी भरता है। ठीक है भाई। ठीक है जी। हाँ भाई, एक बात रह गई इसमें, एक बात रह गई। यदि बात करें उपनाम की, उपनाम रह गए। काला बाला का देवता, करसी रक्षक देवता, इसके अलावा और क्या बोलते हैं? काला बाला का देवता, करसी रक्षक देवता, और क्या बोलते हैं भाई? जो पुजारी होता है, घोड़ला। ठीक है जी। जन्म स्थान, पिपा, सरकारी स्थल, विश्नोई संप्रदाय की, ये हो गया अपना। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। जाम्बोजी हो ही गया। यहाँ पे पेनोरमा भी बना हुआ है, कोई बात नहीं। पेनोरमा की तो जहाँ मंदिर है वहीं पेनोरमा है, कोई बात नहीं है, तो है ना पेनोरमा की। अब अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ एक पशुपतिनाथ का मंदिर और है, पशुपतिनाथ का मंदिर, जो अपने शिव भगवान को समर्पित है। बड़ी बात क्या जाती है भाई? जो नेपाल का, नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, उसकी जैसी शैली यहाँ पे बनी है। ठीक है जी। अब अपन क्या पढ़ेंगे आगे? अब अपन क्या पढ़ेंगे? मेलों के बारे में। अपन ने पढ़ लिया मंदिर के बारे में। दधी माता का मंदिर, भवाल, जम्बोजी, पशुपतिनाथ हो गए, तेजाजी का मंदिर हो गया, मीराबाई का मंदिर हो गया, ये सारे मंदिर हो गए। अब अपन पढ़ेंगे मेलों के बारे में। अब पढ़ेंगे जी अपन मेलों के बारे में। सबसे पहले आ जाता है नागौर का मेला, उसके बाद में आ जाता है हरि राम जी का मेला, झोड़ा नागौर। उसके बाद में आ जाता है रामदेव जी का मेला,
तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, भवाल माता का मेला, चतुर्भुज भुजानाथ, मीराबाई का मेला, वही जो मेला भरता है भाई, यहाँ पे जो मेला भरता है। ठीक है जी। तारकीन का उर्स, क्या भाई यहाँ पे एक दरगाह है, किसकी है? संत कवि हमीमुद्दीन, संत कवि जो अपने संत कवि हमीमुद्दीन है नागौरी का। ठीक है। और कौन सा मेला भरता है यहाँ? धरी माता का मेला, ये भाई महामारू शैली और गुज्जर प्रतिहार शैली में बना है। ठीक है जी। और किसका? बलदेव पशु मेला, इसके अलावा किसका भरता भाई? मीराबाई का हो ही गया, बलदेव पशु मेला हो गया, नागौर हो गया, तारकिन का उर्स हो गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अब अपन पढ़ने वाले हैं जी प्रमुख व्यक्तित्व है। ठीक है जी, व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व है। नागौर हरिराम जी, रामदेव जी का, तेजा जी का, भवाल माता का, तारकिन का उर्स, दधी माता, बलदेव पशु मेला, ये सारे पशु मेलों का संबंध अपने आ जाता है नागौर से। इनके बारे में सविस्तार अपन जब मेले महोत्सव वगैरह पढ़ेंगे, जब पढ़ने वाले हैं। अब आ जाता अपने मेले नहीं भाई, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है। सबसे पहले बात करते हैं अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं भाई? नागौर का रक्षक, नागौर का रक्षक भी कहते हैं भाई। सुनी होगी कदे गांव में छोटी मोटी लड़ाई, है ना, अन तो बड़ा बड़ा आदमी बड़ी बड़ी लड़ाई करें, कौन सी? मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ सुनिए क्या? किसके बीच में हुई? नागौर का था अमर सिंह। ठीक है जी। और इधर अपने बीकानेर के करण सिंह। अब भाई लड़ाई तो कौन थी, पर नागौर की बेली या बेल उगी, या अपनी नागौर और या अपनी बीकानेर। ठीक है जी, ठीक है, या बीकानेर या फिर नागौर, या उगे या अपनी बेल। ठीक है, अठे जाई बेल उगी तो भैया अपनी गलती, भी बेल ना अठीन जान ही क्यों दे रहे हो? भी बेल ना पहले ही ठीन कर दो ना, लड़ाई हो ही क्यों नहीं? अब ये बेल की गलती, बेल आगे जाके अठे लागो मती रो। और भाई मती रो मेरे हिसाब कोई क्विंटले को मती रो लाग रहे हो, है ना, बड़ो मती रो, बड़ो ही मती रो क्यों? ये मतीराम देख के होगी लड़ाई की के बीच भाई, अमर सिंह और अपने करण सिंह का बीच भाई, मतीरो में खावा में खावा। ठीक है जी। थे क्यों खाओ भाई? बीकानेर वाला का तो बेचारा का मतीरो पाती गुनिया, नागौर वाला रूस जाई तो पाट दी बेल ने पानी गुन कर ले तो मतीरो गुन पाती या हुई मतीरा की राड़ अपनी नागौर और बीकानेर के बीच में। ठीक है, लड़ाई भाई पहले भी इतनी होया करती जितनी अब हो रही है। ठीक है, लड़ाई की कोई अपने कमी नहीं है जी। ठीक है। इसके साथ में यहाँ क्या बना है? पेनोरमा, किसका? अमर सिंह राठौड़ का। इसके बाद में आ जाते हैं कवि वृंद। ठीक है, इनका संबंध भी इसी अपने यहीं से आ जाता है। इसके अलावा देखें सुनीता खोकर, सुनीता खोकर जो अपनी चंद्रयान मिशन 3 से संबंधित है। ठीक है जी, वो ही सुनीता खोकर है। इसके अलावा जाता है हिमता राम भामू, हिमता राम भामू, हिमता राम भामू, पद्म श्री अवार्ड दिया गया कब भाई? 2022 में। ठीक है, और क्या कहते हैं भाई?
पेड़ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण मान दो, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में। ठीक है जी। और कौन आ जाता है? और राज्य भाई थे हिमताराम भामू राज्य जिकान पेड़ संरक्षण ट्री मैन ऑफ राजस्थान के नाम से जाना। दिव्य करती सिंह, पर्यावरण संरक्षण, दिव्य करती सिंह कौन है भाई? घुड़सवारी से संबंधित है, ट्रेसेज। ठीक है जी। 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करी गई। हिमताराम भामू को क्या कहते हैं? ट्री मैन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, ट्री मैन ऑफ राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और कौन आ जाता है भाई? यहाँ पे कवि वृंद आ जाते हैं, मेड़ता सिटी के रहने वाले हैं। स्वाति सिंह राठौड़ आ जाती है, स्वाति सिंह राठौड़। इन्होंने जब 2021 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें जो भारतीय वायुसेना थी उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। ओके जी भाई। और क्या आ जाता है भाई यहाँ पे? और आ जाता है पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959। गांव कौन सा था भाई? बगदरी गांव से हुई। और क्या आ जाता है? अपने आ जाती है राजस्थान की पहली रेल बस सेवा, रेल बस सेवा कब की बात है भाई? 2 अक्टूबर 1994 की बात है। 2 अक्टूबर 1994 की बात है। इसके अलावा और क्या जाता है भाई? बस कब से कहां चली? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक गई, मेड़ता सिटी तक बस चली। ठीक है जी। और क्या जाता है भाई यहाँ पे? और क्या जाता है भाई यहाँ पे? और आ जाता है अपने और आ जाता है अपने टाकला गांव। टाकला गांव दरियों के लिए प्रसिद्ध है। वरुण गांव का संबंध बकरियों के गांव से है। इसके अलावा आ जाता अपने टाकला गांव, वरुण गांव और ताऊसर गांव। ताऊसर गांव का संबंध पान मेथी से है भाई। जानो पान मेथी? पान मेथी को अपना आप में एक अलग ही टेस्ट है। यदि सब्जी वगैरह हम डाल रहे हैं तो पान मेथी को अपना आप में एक अलग ही टेस्ट आवा है। ठीक है जी। ठीक है, नागौर की पान मेथी फेमस है। उसके बाद में आ जाता है एक सुहालक क्षेत्र। यहाँ की क्या भाई? नागौरी बेल प्रसिद्ध है। यहाँ की क्या भाई? नागौरी बेल प्रसिद्ध है। ठीक है। नागौरी बेल प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ की छत्री कवि वृंद है। ये क्या एक कवि है? कहाँ के रहने वाले हैं? मेड़ता सिटी के। सुनीता खोकर, हिमताराम भामू, दिव्या करती सिंह, स्वाति सिंह राठौड़ आगी। पंचायती राज को संबंध जो राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। टाकला गांव का संबंध दरियों से। ताऊसर गांव का संबंध अपने पान मेथी से है। टाकला गांव का संबंध अपने दरियों से। वरुण गांव का संबंध बकरी सर्वाधिक यहाँ पे बकरियां रखी जाती है। सुहालक क्षेत्र आ जाता अपनी नागौरी जो बेल है वो एक क्षेत्र। ठीक है जी। ये हो गया अपना नागौर जिला दर्शन। एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। आपके छोटे से कमेंट से हमें बड़ी सी ऊर्जा मिलती है। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट जिला दर्शन में। जय हिंद, जय भारत।